पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। महकूमत कुमार दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। झटका क्यों दिया है, इसको लेकर भी हम विस्तार से बताएंगे। और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक नया मोड़ आया है, इसको लेकर भी हम बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज रेखा गुप्ता के जो है 100 दिन पूरे हो गए हैं। क्या क्या इसमें एजेंडा रहा, आज दिन भर जो है कार्यक्रम चलता रहा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसके बारे में भी बताएंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने आखिर प्रदर्शन क्यों किया। सरकार में पहले थे, अब जो है प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई। तो सबसे पहले हम बता देते हैं लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में। चूँकि लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब मामले में जो है अभी बेल पे हैं और सुनवाई जो है इस पे जुलाई में होनी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो है लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली का हाईकोर्ट ने इस केस से जो है नाम हटाने के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के नाम शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं ईडी अभी लगातार कह रही है कि इसमें जो है लालू प्रसाद यादव इसमें आरोपी है। तो कहीं ना कहीं फिर से जो है अब जो है फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तो हालांकि जो है इसमें जो है सीबीआई को जो है ग्रीन सिग्नल जो है हाईकोर्ट ने दे दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ने मामले को रखा वो कहीं ना कहीं अब जो है मामला चलता रहेगा। चूँकि कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव का जो है केस लड़ रहे थे, कपिल सिब्बल ने साफ कहा था कि सीबीआई ने बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति के लिए लालू यादव के खिलाफ जो है जांच शुरू कर दी, जो सुप्रीम कोर्टों के निर्देशों का उल्लंघन है। तो इसको लेकर जो है कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो है राय रखी था। आपको बता दें कि इस मामले में जो है कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि जो कोर्ट में जो दलीलें पेश की है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों को तोड़ा है। उन्होंने बिना जरूरी इजाज़त के ही लालू यादव के खिलाफ जो है लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई शुरू कर दी और इसमें जो है लालू प्रसाद यादव को आरोपी बना गया है। तो नौकरी के बदले ज़मीन मामले में जो है इस घोटाले से राहत पाने के लिए जो है लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो अर्जी डाली थी, उन्होंने सीबीआई के एफआईआर और चार्जशीट की जो है रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना है कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले ही कानूनी अनुमति नहीं ली थी। यानी कि कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव का केस लड़ रहे हैं, ऐसे में जो है कपिल सिब्बल साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के बिना ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और उन्हें आरोपी बनाया गया है। चूँकि लालू प्रसाद यादव के मामले में जुलाई में फैसला आना है। चूँकि कोर्ट ने जो है सिद्ध माना है, लेकिन आपको पहले भी न्यूज़ हाट के माध्यम से बताया है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा 22 जुलाई के आसपास जो है इस पर राव रेवेन्यू कोर्ट में फैसला आएगा। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि इस मामले में जो है लालू प्रसाद यादव को फिर से 7 साल की सज़ा हो सकती है। यानी इसमें जो है 22 जुलाई को फैसला आएगा, लेकिन इसमें आरोप यदि सिद्ध हो गया तो लालू प्रसाद फिर से जेल की हवा खाएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से इससे पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो सकती है। चूँकि लालू प्रसाद यादव जो है मुख्य विपक्षी दल के मुखिया हैं, ऐसे में जो है लगातार जो है केंद्र सरकार पे भी सवाल उठेगा कि चुनाव के ऐन वक्त ही क्यों लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच शुरू हुई। चूँकि लगातार जो है बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते रहा है कि जिस प्रकार से लगातार जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ जो है मुख्य विपक्षी पार्टियों को जो है लगातार सीबीआई और ईडी परेशान करती है। तो ये थी पहली खबर। और दूसरी बड़ी खबर ये बता देते हैं कि जस्टिस वर्मा जो कैश कांड हुआ था दिल्ली में, आप जानते ही होंगे कि करोड़ों रुपये जल के राख हो गए। इस मामले में जो है
नया मामला आया है, नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि इस बंगले में जो है एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि जिस स्टोर रूम में आग लगने से जली नकदी मिली थी वह जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। यानी कि स्टोर रूम में जब आग लगी थी तो वो जो है स्टोर रूम उनके परिवार के हिस्से में था। तो इसीलिए जो है इस पर एक नया मोड़ आया है और जांच समिति ने बंगले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि समिति ने 50 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें जो है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख भी शामिल हैं। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च 2025 की करीब रात 11:35 पर आग लगी थी और स्टोर रूम से जो है नकदी हटाई भी गई थी। यानी आग लगी थी और कई नकदी जो है नोट हटाई गई थी और अधजले नोट भी इसमें मिले थे। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और दूसरी बात यह है कि हम न्यूज़ हाट के माध्यम से पहले भी बता चुके हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है अब केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने जो गुप्त लेटर है वो भेज दिया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जाए। यानी आने वाले मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमने आपको न्यूज़ हाट के माध्यम से भी बताया है। आपको बता दें कि 14 मार्च को जो है इसी साल 14 मार्च को जो है आग लगी थी और 22 मार्च को जो है सीजीआई जो तत्कालीन सीजीआई थे जस्टिस खन्ना, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और 24 मार्च को जो इलाहाबाद चले गए थे उनका ट्रांसफ़र जो है फिर से वापस हो गया और 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूप में जो है शपथ ली थी, उनका जो है अब कोई काम उन्हें नहीं सौंपा गया। और 3 और 4 मई को सीजीआई को जो है रिपोर्ट सौंपी गई। आरोपों को सही पाया गया कि जस्टिस वर्मा के घर में करोड़ों की नकदी सही में पाई गई थी। और 8 मई को सीजीआई ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर जो है महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव को लेकर लेटर लिखा था और सिफारिश भी की थी कि इनके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जाए। और जो सिफारिश जो की है लेटर में उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया गया है कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा है। तो जाहिर सी बात है जस्टिस वर्मा के खिलाफ आने वाले मानसून सत्र में हंगामेदार होने वाला है और इस सत्र में जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। तो ये थी दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज रेखा गुप्ता के 100 दिन पूरे हो गए जब इन्होंने शपथ लिया। आज भव्य कार्यक्रम था दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो जाहिर सी बात है कई जो है दिल्ली के अलग अलग कोने से लोग आए थे। इसमें हमने भी न्यूज़ हाट के माध्यम से लोगों से जानकारियाँ ली कि आखिर क्या काम है, क्या दिखे, तो आप न्यूज़ हाट के माध्यम से देख सकते हैं। और रेखा गुप्ता ने साफ कहा है, चूँकि रेखा गुप्ता का इंटरव्यू या पॉडकास्ट कहें जो भी कहें, इसमें जो है अभिनेता अनुपम खेर जो है इंटरव्यू ले रहे थे और इस कार्यक्रम में जो है अनुपम खेर ने कई सवाल किए। यानी कि मतलब एक पत्रकार के तरह वो लगातार सवाल कर रहे थे कि आपने जो काम किया है क्या कमियां देखी पिछले सरकार में, आपने जिस तरीके से काम देखा कि ये कमियां पाई गई, लेकिन मौजूदा सरकार में क्या कमियां थी उसको आपने क्या जांचा परखा 100 दिनों में। इसको लेकर कहीं ना कहीं साफ कहा कि आयुष्मान योजना जो थी ये जब से केजरीवाल सरकार था तो उस टाइम से जो है ये अटका पड़ा हुआ था। इस मामले को सबसे पहली कैबिनेट के बैठक में आयुष्मान योजना को लागू किया गया। तो जाहिर सी बात है लगातार रेखा गुप्ता इसको लेकर जो है अलग अलग जगहों पे जा रही है, निरीक्षण कर रही है और लोगों से मिल रही है। साथ ही उन्होंने यमुना का भी जिक्र किया कि यमुना जो है पहली प्राथमिकता है दिल्ली की, और दिल्ली वासियों के जो यमुना स्वच्छ यमुना, निर्मल यमुना बनाने की है उसे जो है 3 सालों में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 11 साल जो है दिल्ली वासियों के खाए, कूड़े का पहाड़ था, उस कूड़े को पहाड़ को जो है नहीं हटाया गया, निस्तारण नहीं किया गया, उसको लेकर जो है
दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से कूड़े का निस्तारण किया जाए और इसे पूरी तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने ऐलान भी किया है। साथ ही कहा कि यमुना में जो 22 नाले गिरते थे उसके जगह जो है तमाम जो है जगहों पे निरीक्षण किया, एसटीपी लगाए, एसटीपी प्लांट लगाए। तो इसको लेकर भी उन्होंने वादे किए कि अभी जो है काम शुरू हुआ है, दिखना जो है साल भर के बाद जो है धरातल पे दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वहाँ सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, वहाँ सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था यानी कि जो भी कॉलोनियाँ काटी गई थी केजरीवाल सरकार के दौरान वहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ सीवरेज सिस्टम यानी कि नालों का जो है बनना शुरू हो गया है। और 20 लाख जो है मेट्रिक टन यानी कि साफ़ सफाई की बात करें तो 20 लाख मेट्रिक टन जो है इन नालों से जो है कूड़े और गाद निकाले जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से जल भराव होता था लगातार रेखा गुप्ता दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि इन 11 सालों में जो सिल्ट है नाले के वो नहीं निकाले गए थे। इसीलिए जो है जब से हमारी सरकार आई है तो इन योजनाओं पे जो है जो मूलभूत सुविधाएं उस पे जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो साथ ही ये भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की जब से सरकार आई है तो 2 टाइम जो है कूड़े उठाने का काम शुरू किया गया है। जो डेली जो है 11,000 मेट्रिक टन जो है दिल्ली से कूड़ा निकलता है और 7,000 का मैनेजमेंट हो रहा था, इसकी बायो मीनिंग भी नहीं हो रही थी। यानी कि 11,000 मेट्रिक टन दिल्ली से कूड़ा निकलता है और जो 7,000 मेट्रिक टन है इसी का जो है बायो मीनिंग हो रही, तो बाकी का जो है हो ही नहीं रहा था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो दावा किए कि आने वाले टाइम में जो है कूड़े का निस्तारण तेज़ी से होगा और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है पूरे दिल्ली में वो भी कैसे विकसित दिल्ली किया जाए, स्वच्छ दिल्ली किया जाए, इसको लेकर भी पूरा काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली यानी प्रतिदिन 4,000 करोड़ जो है जमा हो रहा था, अब जो है हमने बायो माइनिंग की जो है व्यवस्था यानी कि जो 4,000 करोड़ मेट्रिक टन पूरा था वो भी जमा हो रहा था, लेकिन 7,000 करोड़ का तो बायो माइनिंग हो रहा था लेकिन 4,000 बाकी का नहीं हो रहा था। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा किया कि आने वाले दिनों में इसे भी सही कर लिया जाएगा। साथ ही पर्यावरण को लेकर यानी कि दिल्ली में प्रदूषण जो अक्टूबर नवंबर के महीने में काफ़ी गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली, इसको लेकर भी उन्होंने दावा किया कि इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसे अगले साल पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है पूरी तरीके से हो जाएंगे। दिल्ली के जितने भी डीटीसी बसें हैं बाकी भी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, कार हैं, वो भी धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। दिल्ली को जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बस और कार के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, इसे लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जो है हर वार्ड यानी कि 250 से ऊपर वार्ड है दिल्ली में और हर वार्ड में जो है 4 मशीनें लगवाई गई है। यानी कि 1000 मशीनें से ऊपर जो है वाटर स्प्रे यानी जो स्मॉग गन है वो हर वार्ड में लगवाए गए हैं। पानी का छिड़काव होगा, किस तरीके से प्रदूषण कम करना है इसको लेकर जो है पूरी रणनीति बताई कि कैसे जो है आगे इसको नए प्रारूप में काम किया जा सकता है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि आज आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है आज रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में घुस गई थी और दिल्ली पुलिस ने उसे खदेड़ कर बाहर भगाया, चूँकि वो लगातार पोस्टर लेके आए हुए थे और कार्यक्रम के अंदर भी घुस गए थे। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को बाहर निकाला, लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे और जो 2500 रुपये के वादे किए थे दिल्ली भाजपा ने वो जो है वो लगातार उस पोस्टर के माध्यम से कह रहे थे कि हर महिलाओं को जो है 2500 रुपये मिलने की बात कही गई थी, पहली कैबिनेट में मिलने की बात कही गई थी, लेकिन क्यों नहीं मिला इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और इसको लेकर सवाल जवाब होना शुरू हो गया। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि बीजेपी सरकार से अपना हक मांगने पहुंची दिल्ली की महिलाओं को पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का वादा किया था, लेकिन जब एक महिला मुख्यमंत्री बनी लेकिन वो महिलाओं की सम्मान नहीं कर रही है और बीजेपी जो है महिला विरोधी मानसिकता को दिखा रही है। आपको बता दें कि जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया था तो हर गरीब महिला नहीं लिखा था, गरीब महिला को लिखा गया था
हर दिल्ली वासी जो महिलाएं हैं उन्हें उस मैनिफेस्टो में नहीं दर्शाया गया था। बीजेपी भी बार बार भी कह रही है, लेकिन हमने भी देखा है कि मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं का जिक्र है। हर महिलाओं का जो है पैसा मिलना उसके लिए उसमें नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज़ है कि जो कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है 5100 करोड़ रुपए कि महिलाओं को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, रुपए के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जो है महिलाओं को जो है किसी भी काम में उनके आने वाले जो पैसे हैं वो कैसे उनके काम में लाया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार रेखा गुप्ता दावा कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये देना ही होगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।